दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, हमें हर वक्त जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है नकारात्मक लोगों से, उनकी सोच से, उनकी हरकतों से। कहीं ना कहीं हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो हर वक्त हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, हमारी इंसल्ट करना चाहता है, हमें वैल्यू नहीं देता। और यही वजह है कि हम अपनी ऊर्जा, जो कि बहुत कीमती है, हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो कि बहुत कीमती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये वो लोग होते हैं, ये वो नकारात्मक समाज होता है जो हमारी ऊर्जा चूस लेता है और हमें देता है निराशा, हमें देता है एक अंधकार जिसमें हम अपने ही वजूद को ढूंढते रहते हैं। हम खुद पर ही शक करते हैं कि क्या हम इस समाज में फिट हैं या नहीं है, क्यों लोग हमें पसंद नहीं करते, क्यों लोग हमें वैल्यू नहीं देते, क्यों हमारी इज्जत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। सिंपल लोग, सीधे साधे लोग जो इमोशनल होते हैं, ऐसे लोगों को समाज मूर्ख की दृष्टि से देखता है। उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, हम जब चाहें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इन्हें थ्रो कर सकते हैं, इन्हें गड्ढे में डाल सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हम कहीं ना कहीं इस भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ के लीडर के रूप में देखे जाएं। दोस्तों, अगर आप हर किसी से झगड़ा करेंगे, उनसे कहेंगे कि क्यों हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हो, क्यों हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इसी चीज के भूखे हो, आपको ये चाहिए। आप गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, आप भीख मांगते हो कि मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे वैल्यू दो, मेरी कदर करो। और जितना आप गिरते हो लोगों को, आपको गिराने में उतना ही मजा आता है। इसकी वजह यह है कि आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते, और अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई भला आपकी वैल्यू क्यों करेगा। सबसे पहले खुद की वैल्यू करना सीखिए, लोगों को इग्नोर करना सीखिए। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि मूर्खों से बहस करना, नीच व्यक्ति से विवाद करना और अपने निंदकों को जवाब देना, सफाई देना, इससे बड़ी मूर्खता व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं, अपने दिमाग की शांति खो देते हैं और सामने वाला यही जीत जाता है। कहीं ना कहीं आज के दौर में लोग एक मुखौटा लेकर जी रहे हैं। उस मुखौटे के पीछे एक ऐसा नकारात्मक इंसान छुपा होता है जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस कर जीता है। वो सरवाइव कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जैसे लोग जो सीधे हैं, सिंपल हैं, वो उनसे दब जाते हैं, उनसे बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और इससे सामने वाले को जीत महसूस होती है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। लोगों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। जिस दिन आप ये कला सीख जाते हैं, उस दिन आप लोगों की भीड़ में एक भेड़ चाल का हिस्सा बनकर नहीं रहते, आप लीड करते हैं लोगों को। लोग आपके पीछे आते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कैसे इग्नोर कर ले रहे हैं उनको। इतने सारे लोग जो कि बिल्कुल एक तरह के हैं, उनको आप इग्नोर कर कैसे सरवाइव कर ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसी 5 बातें आज आपको बताऊंगी जिसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो फिर कोई भी कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा, आपका दिल दुखा नहीं पाएगा, आप उस शीशे की तरह हो जाएंगे जो बुलेट प्रूफ होता है। पहला तरीका, अपने माइंड को कंट्रोल करें। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अपने दिमाग के स्विच को अपने हाथ में रखें, दिल की बात सुनिए। जो लोग गलत लगते हैं उनको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे जाते रहेंगे, वो आपको ठुकराते रहेंगे, वो आपको नीचा गिराते रहेंगे। अपनी वैल्यू दिखाइए लोगों को, अपने माइंड पर कंट्रोल रखिए, अपने आप को ऐसी चीजों में बिजी कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में अपना समय लगाइए। उन पर ध्यान देना बंद कीजिए जो आप पर ध्यान नहीं देते। और जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, यकीन मानिए उनका ध्यान अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा। वही लोग आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचती है। उन्हें लगता है कि आखिर ये व्यक्ति मुझे कैसे छोड़ सकता है। और जब उनका ईगो हर्ट होता है तो वो और कोशिश करते हैं आपको दबाने की, लेकिन उस वक्त मजबूत बने रहना है, उस वक्त हारना नहीं है। उस वक्त अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, आपने ये समझ लिया कि इस वक्त मुझे खुद पर ध्यान देना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, तो ना सिर्फ आप अपने आप को इनहैंस करेंगे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे,
बल्कि उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। वो ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, और हर वक्त कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप ही चलेंगे कि आपने उनको इग्नोर कैसे किया। क्योंकि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उनके ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा तरीका, कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि कुछ मूर्ख व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, उस वक्त उन्हें जवाब मत दीजिए और चुपचाप देखिए कि अपना स्तर वो कितना गिराते हैं। उस वक्त आपका चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत दिखेगी, क्योंकि चुप रहने में ज्यादा ताकत लगती है। जवाब देना एक कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है, और चुप रहकर जवाब देना एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति को दर्शाती है। अगर आप उस वक्त चुप रहेंगे जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपको नीचा दिखाएगा, आपकी निंदा करेगा, सामने वाला उस वक्त खुद ब खुद हार जाएगा, खुद ब खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा कि मेरी इतनी बातों से भी सामने वाले को आखिर फर्क क्यों नहीं पड़ा। उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। जवाब मत दीजिए, चुप रहकर जवाब दीजिए। तीसरा तरीका, समाज से या अपने उस वर्ग से जिसके साथ आप रहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखिए। लोग आपके हिसाब से सोचेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से बोलेंगे, ये उम्मीद रखना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और हम खुश हो गए, और फिर किसी ने जरा सी बुराई कर दी और हम दुखी हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। हमारी भावनाएं दूसरे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। हर दिन खुद से कहें कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं। तो अपने खुश होने के लिए और अपनी प्रशंसा के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। प्रत्येक दिन खुद की प्रशंसा करें, आईने में खुद को देखें और कहें कि मैं सबसे अच्छा हूं। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। यकीन मानिए, आपका कॉन्फिडेंस कोई भी कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। चौथा तरीका, हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। कीचड़ को देखने के बजाय फूल की तरफ ध्यान दें। कीचड़ में ही फूल खिलते हैं, लेकिन ध्यान आपको कीचड़ पर नहीं, फूल पे लगाना है। कीचड़ पर ध्यान लगाएंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, और ये नकारात्मकता आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देगी। आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आसपास सारी चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन अगर आप फूल पर ध्यान देंगे, अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि सारी चीजें सुधर रही हैं, ठीक हो रही हैं। आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी, और ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता आपको जीने की एक दिशा देगी। आपकी ऊर्जा बची रहेगी, आप थकेंगे नहीं। तो आसपास की नकारात्मक चीजों पर ध्यान ना दें। हर रोज हम उठते हैं, चाहे अपने मोबाइल में, टेलीविजन पर, इंटरनेट पे, कोई ना कोई नकारात्मक खबर देखते हैं और उससे ही चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि आसपास सारी चीजें बुरी हो रही है, ध्यान उस पर नहीं देना है। पॉजिटिव चीजें सुनिए, पॉजिटिव चीजें देखिए। ऐसा करने से आपके माइंड को पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी, और आप एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। और यह शक्ति आपको लोगों से अलग बनाएगी, आपको लीडर बनाएगी। आप भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होंगे, आप अलग दिखेंगे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखें। कर्म के फल पर विश्वास करें। अपने अंदर यह विश्वास मजबूत करें कि ईश्वर कर्मों की सजा देता ही देता है, चाहे देर हो जाए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी होती ही है। तो जो लोग आज आपके साथ गलत कर रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में उनके कर्म ही उनको नीचा दिखाएंगे, कि बुरे कर्म ही उनको उनकी दुर्दशा तक पहुंचाएंगे। तो अपने सीने में ये बोझ रखना बंद कीजिए, अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। ये सोचिए कि ईश्वर ने अगर ऐसा कुछ किया है तो शायद कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए किया है, कुछ बताने के लिए किया है। ईश्वर के उस इशारे को समझिए और आगे बढ़ जाइए। भूल जाइए, माफ कर दीजिए लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आप माफ कर दें, लेकिन ना कर्म माफ करेगा और ना आपका ईश्वर सामने वाले को माफ करेगा अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है लोगों ने। यकीन रखिए कर्म के फल पर और अपने ईश्वर पर, और खुद के दिल पर बोझ मत रखिए। लोगों को माफ कर आगे बढ़ जाइए, आप हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर से एक बोझ उतर गया, आप नई शुरुआत कर पाएंगे। जब तक आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरों के कर्मों की सजा खुद को क्यों देना? लोगों ने तो गलत किया, लेकिन खुद के साथ गलत क्यों करना? क्यों खुद को विक्टिम बनाना?
जिसने जैसा किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलती है। गलत लोगों को इग्नोर करना सीखिए, अपनी एनर्जी को अपनी ताकत बनाइए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस दिन यही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, इनकी नजरें झुकी होगी। तो उस दिन का इंतजार कीजिए, उस दिन की तैयारी कीजिए और छोड़ दीजिए, निकल जाइए आगे, भूल जाइए। साथ रहकर भी इनसे अलग बनिए। जैसे गुलाब कांटों के साथ रहकर भी बिल्कुल अलग होता है उनसे, और लोग इन कांटों को इग्नोर करके उस गुलाब को देखते हैं, उस गुलाब की खुशबू पाना चाहते हैं जो इन कांटों से बिल्कुल अलग है। साथ रहकर भी आसपास रहने वाले गलत लोगों को इग्नोर करना आपकी पर्सनालिटी को और बड़ा और बेहतर बनाता है।